हिंदी साहित्य क्लासेस बाय रीता मैम चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का द्वितीय पद। चलिए देखते हैं। परशुराम जी के कहने के बाद कि तुम काल के वश में आ गए हो हे लक्ष्मण, तो यहाँ पर देखिए उसका प्रतिवाद कैसे लक्ष्मण जी करते हैं। कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कहते हैं लक्ष्मण जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव हे मुनि, मैंने तो सुना है कि सब धनुष समान होता है, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। इस पुराने जीर्ण शीर्ण जो हो गया धनुष है, इस धनुष के तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि है, आप क्यों परेशान हैं। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो अपने नयनों से सिर्फ देखा है, और छुअत टूट रघुपत न दोषु, रघुपत सिर्फ इसको छुआ है और छूते ही यह धनुष जो है, क्योंकि यह धनुष पुराना था, यह धनुष टूट गया है और इसके लिए रघुपत न दोषु, रघुपत अर्थात भगवान श्री राम दोषी नहीं है। सुनि मुनि काज करत करित कत रोषु, और मुनि के बिना यह काम कौन कर सकता है। बोले चिते परसु की ओरा, बोले चिते परसु की ओरा अर्थात अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी कहते हैं, फिर क्रोधित होते हुए कहते हैं, रेशट हे मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो और तुम मुझसे इस प्रकार से बातें करते हो। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुमको बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम मुझे केवल मुनि जानते हो, मैं कौन हूँ। अपने मुख से अपनी तारीफ करते हुए परशुराम जी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोही अर्थात मैं बहुत क्रोध करने वाला बहुत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरा विश्व विदित यानी कि पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। और भुज बल अर्थात अपने भुजाओं के बल पर भूमि भूप बिनु कीन्ही, अर्थात इस धरती को भूप मतलब राजाओं के, बिनु मतलब बिना, किन्ही मतलब कर दिया। मैंने अपने इन भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं को ही बिना कर दिया। और विपुल बार महि देवन दीन्हा, और अनेक बार मैंने इसको ब्राह्मणों को दान दे दिया है, अर्थात मैं इस भूमि को जीत करके मैं ब्राह्मणों को दान स्वरूप दे दिया हूँ। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक की महीप कुमारा। हे महीप कुमार, हे राजकुमार, तुम इस फरसे को देखो, यही वह फरसा है जिसने सहस बाहु को मार डाला था। मातु पितहि जन सोच बस करश, महीप किशोर। हे राजा के कुमार अर्थात हे राजकुमार, अपने माता पिता को क्यों सोच में डाल रहे हो, अर्थात क्यों उन्हें चिंतित कर रहे हो। अर्भक के गर्भन दलन, परशु मोर अति घोर। कहते हैं परशुराम जी कि यह मेरा फरसा जो है, परस जो है, इतना घनघोर है कि माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी क्या होता है, इस फरसों को देख करके इसकी भयानकता से डर जाता है और वह माँ के गर्भ में ही मर जाता है। अगला देखते हैं तीसरा पद। कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महाभट मानी। अब हंसते हुए लखन जी मृदुबानी मीठी बानी में बोलते हैं, व्यंग करते हुए, अहो मुनीसु महाभट मानी, हे मुनि, हमने तो आपको महान योद्धा मान लिया। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, बार बार आप मुझे कुठारू अर्थात इस फरसे को दिखा रहे हैं। और चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप क्या पहाड़ को फूक करके उड़ा देना चाहते हैं। यह कुंभड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई कोहड़े का बतिया नहीं है, अर्थात लक्ष्मण जी अपने को कह रहे हैं, जे तर्जनी देखी मर जाई, जो इस तर्जनी को दिखा जिस प्रकार से कुंभड़ की बतिया जो होता है वह
तर्जनी को देख करके मर जाता है, उस प्रकार यह कोई कोहड़े का बतिया नहीं है जो इसको देख करके क्या हो जाएगा, मर जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। मैं कहते हैं कि देख कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। जो बार बार आप फरसे को दिखा रहे हैं, मैं इसको देख करके यह शब्द मैं कह रहा हूँ, यह वाक्य कह रहा हूँ। मैं कछु, अगर जो मैंने कुछ गलत कहा है तो कही सहित अभिमाना, और मैं अभिमान में कुछ कहा हूँ, कुछ गलत कहा हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा। भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलो की, कहते हैं कि मैं भृगु का पुत्र समझ करके, जनेऊ बिलो की, जनेऊ धारण यानी कि ब्राह्मण समझ करके, जो कछु कहूँ सहो ऋषिरों की, जो कुछ भी आपने कहा है उसको मैं अपने सहो ऋष मतलब गुस्सा, अपने गुस्सा को रोक करके मैंने सहा है। पर कहते हैं कि सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुर अर्थात देवता, महिषुर हरिजन और गाय पर हमारे कुल के लोग इन पर अपनी वीरता को नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते? कहते हैं कि बधे पाप अपकीरत हारे, अगर जो हम इनका वध करते हैं तो अपकीरत यानी कि हमको पाप लगता है, और अगर जो हम इनसे हारते हैं तो हमारे कुल में एक कलंक लग जाता है, अपकीर्ति आ जाती है। मारता हूँ पर ये तुम्हारे, अगर जो हम तुम्हें मारते हैं तो हमें पाप पड़ेगा। कोटि कलुष सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। कहते हैं कि यह कुटिल और कुलिश बाण समझ करके अर्थात वचनों को सुन करके कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहे, लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो मैंने देखा उसी को मैं कहा। क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि आप गंभीरता धारण करके मुझे क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सुनि सरोष भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर, अर्थात इस बात को सुन करके भृगु वंश मणि अर्थात परशुराम जी अपने गुस्से को शांत करते हुए, गंभीरता धारण करते हुए बोलते हैं, कहते हैं क्या कहते